आपको पता भाई हाँ इसके ये फॉल फॉल सिग्नल हो सकते हैं, उनको छोड़ के और ट्रेड करो उसके अंदर। मैं कहता हूँ आपको नुकसान नहीं होगा। हम क्या करते हैं, सिस्टम चेंज करते जैसे रहते हैं, आज ये सिस्टम, सेकंड वो जी सिस्टम। तो मैं कहता हूँ देखो सिस्टम ऐसे सीखो कि उसको रिप्ले बार बार नहीं करने पड़े। ठीक है, जी ट्रस्ट जी रखना इन चीजों, प्रॉफिट मिलेगा आपको। अब ये वाली ट्रेड आपको देखो कितना दे देती, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक लगाओ यहाँ, मार्केट ये 50% पे आ रहा है, चलो भाई ऊपर जाएगा मार्केट। अब यहाँ भी एक लिमिट है ऊपर जाने के बाद, एक लिमिट है ना ऊपर जाने की। अब ये क्लोजिंग प्राइस क्या है, अब देखो यहाँ ये चीज भी देख सकते हो कि मार्केट के अंदर ये रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा, क्लोजिंग प्राइस रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया है, ये रिट्रेसमेंट किया, ये ऊपर गया है, ऊपर जा नहीं सकता कंटिन्यू, कौन बन गया, जी यहाँ से बाहर बैठ गया मार्केट के अंदर, बाहर आ गया न्यू। जी अब इसको नीचे की साइड में जी जाएगा, ये नॉर्मल डे में मार्केट ऐसे ही चलता चलो रहेगा आपको। हाँ, जिगजैग करता हुआ चलता, अब साइड वे चला गया बीच में। अब उसका वो, वो वाली चीज है ना आपको, जो ये डे फी देखो वो है, वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा मैं, तो ये छोटी स्क्रीन है तो यहाँ दिख नहीं पाता है। अब ये देखो नॉर्मल गैप यहाँ से, हाँ सबसे पहले ये देखो कि मार्केट के अंदर यहाँ ओपनिंग दे रहा है, एसएल का है मार्केट के अंदर, नीचे। नीचे। मार्केट की सबसे पहले क्या बनी है, कैंडल कितनी बता रखी है मैंने, एक अच्छी कैंडल होनी चाहिए, हेल्दी कैंडल नहीं है तो सेटअप अप्लाई नहीं हाँ करेंगे यहाँ। जो मॉर्निंग वाली कैंडल का ना, वो सेटअप यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, इसको चीज को अवॉइड करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। बढ़िया कैंडल नहीं है, मार्केट देखो श्रिंक होती आ रही है, आने दो नीचे आने दो। बट मान भी लेते हैं भाई, चलो आपने भाई एसएल भी ले लिया, यहाँ से आपने ये ब्रेकआउट पे यहाँ एंट्री किया, एक एसएल मिल गया, छोड़ दो ट्रेड को। अगर यहाँ फाइट करते रहोगे ना, ऊपर के लेवल पे फाइट करते रहोगे, फिर आप ट्रैप हो जाओगे। भाई हर कैंडल पे ग्रीन ले रहे हो, ऐसी साइकोलॉजी खराब नहीं करनी, आपको वेट करना है। अब देखो ये मैंने क्या कहा था कि मार्केट को अगर नीचे जाना होता है ना, कैसे जिगजैग करेगा, ये देखो मार्केट गिरा यहाँ से, ये गिरने के बाद क्या कर रहा है, टाइम विद रिट्रेसमेंट कर रहा है, टाइम विद रिट्रेसमेंट कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से फिबोनाची भी ले सकता था ऊपर के लेवल का, बट नहीं लिया, मार्केट क्या कर रहा है, यहीं कर रहा है, यहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या सिग्नल है डाउन कि डाउन मार्केट डाउन क्या डाउन करेगा, डाउन डाउन। नीचे की साइड में। ठीक पूरा है, ट्रेंड ही ये डाउन ट्रेड, था उसका। हाँ ये ट्रेड भी डाउन साइड में यहाँ बना सकते थे। बस ये वेट करना था आपको, यहाँ लग वेट करो, जैसे लगे यहाँ ब्रेकआउट हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया कंसोलिडेट करते हुए, आपको अच्छी ट्रेड फिर मिल जाएगी। अब देखो नेक्स्ट डे, इससे नेक्स्ट डे का दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये ओपनिंग होती है, बढ़िया मूवमेंट मिली आपको, फर्स्ट कैंडल के अंदर जी बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली। मार्केट क्या कर रहा है, लगभग यहाँ ओपनिंग दे रहा है, ये ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग है। यहाँ से क्या किया, ऊपर के जो है, ऊपर के टाइप पे एसएल थे, इसको निकाला, फर्स्ट कैंडल देखने जी को मिली, ट्रेड कर दो बस। अभी देखो 3 दिन का डाटा चेक किया हमने, कितना बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, ट्रेड अपनी कंप्लीट, सर 50% इसके रुक ही ऊपर के नहीं साइड है रहा। ना सर? क्या कर रहे हो, सर ऐसे इसके ऊपर का साइड है ना, वो टॉप पे ऐसे है हाँ ना हाँ सर? हाँ ऊपर एसएल तो ऊपर की साइड में है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ क्लोजिंग प्राइस ये था, अगर हम क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट, तो ये जो ये सेलर बैठा है ये तो ट्रैप हो चुका है, ट्रैप हो गया ये तो। अब मार्केट के अंदर ये क्या था, ये सेकंड एसएल है, ये फर्स्ट एसएल है। फर्स्ट एसएल को आउट नहीं करेगा मार्केट, जो फर्स्ट जो सेलर है ना उसको आउट नहीं करेगा, सेकंड टाइम पे जो एंट्री कर रहा है ना उसको करेगा आउट। वो सेकंड वाला आउट हुआ, मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ भी आपको हम्म। बढ़िया था। इसमें तो जबरदस्त मूव मिला है सर, बहुत अच्छा मूव मिला है इसमें। वाह, अब यार देखो ये मार्केट के अंदर फर्स्ट रेंज में चल रहा है, चलने दो, रेंज में चलने दो। कहाँ ब्रेकआउट दे रहा है आपको, बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ दे रहा है, गैप फर्स्ट कैंडल गैप मिला डाउन है मार्केट सर, के अंदर। पूरा 300 पॉइंट गैप डाउन, कितने पॉइंट गैप डाउन करे। तो वही है ना, गैप डाउन भी देखना ना आपको, भी अच्छा खासा गैप डाउन दे रहा है मार्केट, ऊपर की साइड में जाने में प्रीवियस मंथ कोशिश भी कर करता रहा है, क्या है। फर्स्ट कैंडल भी रेंज में भी चल रहा है। ये देखो ये ब्रेकआउट है ना, जो ये ब्रेकआउट है, यहाँ देखो ये स्कैल्पिंग हो सकती है आप, ये टीआर पे स्कैल्पिंग कर लेते। बट हम क्या करें, अभी रेंज में चल रही है तो नो ट्रेडिंग, यहाँ फर्स्ट कैंडल मिली, आपको पता है कि एम पैटर्न बन चुका है, मार्केट नीचे। आपको जो और सर चीजें इसके सिखाई है हिसाब ना, से ऐसे ऊपर नीचे क्यों आया सर? इसके हिसाब से क्या है कि नीचे से यहाँ बाइंग स्टार्ट हो गई, यहाँ से क्या है, ये बाइंग होने लगी है, बाइंग 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 बाइंग। यहाँ अब ये क्या दिखा रहा है सब आपको, नए इतना बायर ज्यादा नहीं बन रहे हैं, दिखेगा, सब नया तो बायर बन आपको रहा है। लगेगा मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। और वही बात है, यहाँ ब्रेकआउट का कौन कौन वेट कर रहा है, ये 3 कैंडल देखिए, समझ रहे हो आप, 3 कैंडल ना, ये और बाइंग की कैंडल है। जहां वो मिस्टेक करते हैं ना, सर पावर ट्रेडिंग ऐसे ही करते हो आप, 3 कैंडल दिखते हैं ऊपर, हम्म, देख रहे दिखते हैं नीचे, और यहाँ से टीआर बना लेते, तो ये डाउन साइड में सिग्नल मिल जाता है आपको। तो मेरी तरफ से तो मैंने आपको हर चीजें करा दी, अब आपको अप्लाई करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, कोई भी ऐसी चीजें नहीं छोड़ी है मैंने। जो आपको देखो, नॉर्मल क्या मिल रहा है आपको, फ्लैट ओपनिंग मिल रही है मार्केट, लगभग नॉर्मल ओपनिंग है मार्केट, यहाँ फर्स्ट कैंडल यहाँ हम्म, बन जाती है, इसके अंदर आप थोड़ा सा ट्रैप हो जाते हो, ऐसा मान सकते हैं यहाँ मार्केट गए, आप क्या करोगे, यहाँ फिबोनाची लगाओगे। क्या कर रहा है, फिबोनाची से पहले जाने से पहले क्या कर रहा है मार्केट, रिजेक्शन ले रहा है ऊपर जाने के बाद, तो यहाँ से ट्रेड करोगे, नीचे की साइड में ये जिगजैग करते हुए आ सकते हो, ये तो थोड़ा सेकंड सा कैंडल दिमाग में एंट्री लगा। नहीं बनती है क्या सर, सेकंड कैंडल में?
यहाँ ना बाइंग एंट्री करते हो ना, तो ये देखो ना कि नहीं नहीं, वो मार्केट तो में नहीं सर, मूवमेंट। वो 50% है ना, 915 का कैंडल है ना, 916 का कैंडल में। ये हाँ, ये ना एक चीज और यहाँ देखो, क्लोजिंग प्राइस में है ना, तो मार्केट क्या कर सकता है, नीचे की साइड में क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है, यहाँ ट्रेड बनाते हैं ना, ये स्कैल्पिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। क्लोजिंग प्राइस पे क्या बताया मैंने, कि मार्केट अगर आसपास ओपनिंग कर रहा है ना और नीचे क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ रहा है, ये क्लोजिंग प्राइस रहेगा उस दिन का, तो मार्केट इसके आसपास आ सकता है, फिर रजिस्टर। वहां से जो ग्रीन कैंडल मिलेगी ना, फिर बाय कर हाँ, सकती है आप। इसका ये रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा देखो, लेना। आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो फिबोनाची वाली चीज भी देख सकते हो आप, और बीच में कर सकते हो ट्रेड, जो भी करनी है आपको। ये देखो, यहाँ आपकी ट्रेड ट्रैप हुई है, आपने क्या किया, फर्स्ट कैंडल का ये बनाओगे, ग्रीन कैंडल देखते ही बाय करोगे, आप ट्रैप हो एसएल जाएगा, दोबारा ट्रेड करोगे, अरे प्रॉफिट कैंडल आ अच्छा जाएगा। नहीं ना सर, कैंडल अच्छा तो नहीं है यहाँ से, ना, अब बोला था हाँ, नहीं कैंडल बोला। भी अच्छा नहीं है, और वैसे अगर एसएल हंटिंग देखेंगे ना, एसएल हंटिंग का है, देखो बहुत चीजें मैटर करती है वहां आपको। देखो ऊपर से मार्केट देखो कंटिन्यू गिरते आ रहा है, तो एसएल ऊपर के लेवल पे है, मार्केट ओपनिंग दे रहा है, बायर आने की कोशिश कर रहा है, बायर ने ट्रैप किया है, फिर भी नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से देखो एसएल बचा ही नहीं है कुछ नीचे, मार्केट ऊपर। यहाँ से जैसे फिर लोग इधर एंटर फिर हुए मार्केट फिर, ये फिर का 50% लगा सकते हैं ना सर, फर्स्ट कैंडल का। फिर हाँ 50% लगा लो, यहाँ से ना इस पॉइंट के आसपास से, और इसका एक फिबोनाची लगाओगे ना, तो ये लेवल आ जाएगा आपको 50%। ये भी फिबोनाची होता है, इस पॉइंट से ना मार्केट के अंदर ये पॉइंट से फिबोनाची लगा सकते हो आप, ये पॉइंट के आसपास से ये फिबोनाची लगाते हैं, ये तो नहीं और आएगा फिर इधर इस ट्रेड, फर्स्ट कैंडल इधर में। तो इधर ट्रेड बन सकता है ना सर, नहीं बन सकता इधर आप फर्स्ट कैंडल का 50% का। देखो फिबोनाची ना, हाँ एक चीज और, फिबोनाची ना क्लोजिंग प्राइस से भी लगाया जाता है, जो फर्स्ट कैंडल होती है ना, उसके लो पॉइंट की से, जैसे नीचे की साइड में यहाँ से फिबोनाची, और इस फर्स्ट कैंडल के नीचे या इस स्विंग के नीचे भी हम ऐसा लगा के देख सकते हैं कि लास्ट टाइम पे जो बायर सेलर बैठा था ना, यहाँ कौन बैठा है, सेलर यहीं बैठा है, इसका प्रॉफिट मार्केट क्या करेगा, कम करेगा, तो ये फिबोनाची देख के भी फिर भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आपको। और मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, यहाँ मार्केट नीचे जा रहा है, अभी ये कैंडल का फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, इसके बाद इसके नीचे, और अभी बाय नहीं करना है, इसको ब्रेकआउट होने दो अच्छे से, ये कैंडल रिजेक्शन लिया यहाँ से, ब्रेकआउट होने के बाद फर्स्ट ये कैंडल देखने को मिलता है, इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है। अच्छा रिजेक्शन कॉम्बिनेशन कहाँ मिलता है आपको, ये तीन कैंडल के अंदर बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ऐसी छोटी सी कैंडल बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल में फिर बाय करते, तो यहाँ कुछ ना कुछ लेके निकल जाते हैं स्कैल्पिंग करके। कुछ ना कुछ मनी कहते हैं ट्रैप ना जैसा कि है ना यहाँ सर। थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजी को यूज करना है इस पॉइंट के आसपास में। अरे ये देखो, ये क्या हुआ है, मैं क्या कह रहा था कि ज्यादा गैप डाउन होने के बाद है ना, मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है रिकवरी करेगा। अब यहाँ ये साढ़े कोशिश तीन नहीं सौ करनी कि पॉइंट बाइंग की साइड ट्रेड करोगे, मार्केट नीचे का ही हो चुका टोटली, क्या है, अब तो इतना गैप डाउन हो गया, तो फिर मार्केट नहीं आएगा ऊपर, फिर वो चलता रहेगा नीचे, जिग जैग जिग जैग। ये देखो यहाँ तो कंडीशन देखो, इस यहाँ सिचुएशन में हम लोग को क्या करना, 50% में सेल करना है ना, है, देखो अब जो आप हर सिचुएशन सिचुएशन है ना, अब इतनी पॉजिटिव सिचुएशन है कि कैंडल को सेल करने की कोशिश करना है ना हमको। आप पुट लेने की कोशिश करना है, चलती हुई मार्केट में वैसे भी नहीं चढ़ना आपको, ऐसी सिचुएशन में ध्यान से काम करना है। अब वही बात होगी ना कि मैंने आपको जो कंडीशन बन सकती है ना मार्केट के अंदर, मैक्सिमम जो कंडीशन बन सकती है वो बता दी। अब उसके बाद में, अब देखो यहाँ हर दिन सेम कंडीशन नहीं बनेगी, अगर ऐसे एनालिसिस करें ना, तो हर दिन की अलग कंडीशन है, उसको एनालिसिस नहीं कर सकते। जो मैन फॉर्मूला वो बता दिए, यहाँ से फिबोनाची लगाओगे ना, तो ये 50% मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, ये 50% मिल जाएगा। मार्केट ने क्या किया, सेलर बैठा ना, इसका प्रॉफिट कम किया, मार्केट फिर नीचे आया, और यहाँ से फिर ये दोबारा से आप सेटअप लगा सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो कि स्ट्रेंथ कम हो गया मार्केट के अंदर, नीचे के लेवल पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ से ट्रैप हो, यहाँ से बाइंग करते हुए एक ट्रेड ऊपर की साइड में भी कर सकते हो। ठीक है, देखो कुछ ना, देखो एसल छोटा एसल रखो, ट्रेड करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एसल में बड़ा ट्रेड खा लिया ना, वो बता सबसे बड़ा रीजन क्या होता है लॉस का। कभी आपने 100, आप भी खुद देखना कि आपकी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लॉस किस कारण हुआ है, कि आपने कोई प्रीमियम लिया, और मान लीजिए आपने 150 पे लिए, और 130 का आपने एसएल रखा, 120 का एसएल रखा, आप क्या करते हो कि 120 पे आने पे निकलते नहीं हो, वहां एवरेज करते हो, या अपना एसएल हटा देते हो, और एक उम्मीद में बैठ जाते हो कि वो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, वो जीरो हो जाता है। सबसे बड़ा एसएल, ये तो सबसे ज्यादा ये नुकसान तो इसी कंडीशन में हुआ वही वाला काम हो गया सर। कमाया 1 रुपया और खर्चा किया 2 रुपया। है। मतलब जब जब है ना, आपने फिक्स किया है भाई ये मेरी एंट्री है, ये मेरा एसएल है, और वहां से निकले हो आप, जी। राइट टाइम पे एग्जिट एंट्री किया ना आपने, और राइट टाइम पे अपने जी। लॉस बुक किया, मैं कहता हूँ आप लॉस में नहीं आओगे, बड़े लॉस में नहीं आओगे, क्योंकि आपको मौका मिलेगा बड़ा प्रॉफिट, जैसे बड़ा नुकसान होने का मौका होता है ना, उसी प्रकार बड़ा प्रॉफिट करने का भी चांस बनता है। तो हम क्या करते हैं, लॉस वाला चांस तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रॉफिट वाला जो चांस होता है ना, उसको कभी भी ले नहीं पाते हैं। फिर धीरे धीरे साइकोलॉजी बनती है, फिर हम क्या करते हैं, हमारा लॉस कम करने लग जाते हैं, और फिर वो जो प्रॉफिट के जो चांस आते हैं प्रॉफिट ना, लाने लग उनके जाते। धीरे धीरे फिर उनमें हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है।
ठीक है, आप खुद से बताओ आपको बड़ा लॉस किस कारण हुआ, इसी कारण आपने एसएल फॉलो नहीं किया। या फिर ओवर इसको ट्रेडिंग होने का, से भी हाँ होता है ओवर क्या? ट्रेडिंग और जीरो, सिर्फ सर दो ये रीजन। दोनों रीजन सर, ओवर ट्रेडिंग और ये भी हो एसएल को फॉलो नहीं करने का, और तीसरा या कुछ एक ओवर ट्रेडिंग और एक एसएल को, बस ये चीज रखो। एसएल जो भी माइंड में, हाँ भाई मेरे को 20 पॉइंट का एसएल रखना है, मैंने बताई है क्लास के अंदर कैसे कैसे एसएल रखना आपको, उस प्रकार एसएल रख सकते हो। एसएल लगे निकल जाओ, बस कुछ भी नहीं सोचना है, अभी जो भी नुकसान है 20 रुपए 30 रुपए जो भी मिले निकलो, बस आउट करो। लॉस की पोजीशन में तो बिल्कुल भी नहीं रुकना, कुछ भी वेट नहीं करना भाई थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर दे, ये कर दे वो कर दे, एग्जिट मतलब एग्जिट। हाँ लॉस की प्रॉफिट की जो ट्रेड होती है ना, उसमें मार्केट प्रॉफिट दे रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, थोड़ा वहां रिस्क ले सकते हो, कोस्ट टू कोस्ट ऐसा लगा के मे भी दोबारा ऊपर निकल जाए, डबल प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लॉस में रिस्क लेते हैं, होते ना लॉस। ये देखो ये 15 तारीख को ये हुआ, फ्लैट ओपनिंग। आप फ्लैट ओपनिंग दिया मार्केट, यहाँ देखो ये फर्स्ट कैंडल यहाँ देता आपको, ये फर्स्ट कैंडल रहती है ना, ये फर्स्ट कैंडल के आसपास यहाँ देते, यहाँ भी ट्रेड बनाते, छोटा स्कैल्प हो जाता, बट ये छोड़ दो, अभी क्लोजिंग प्राइस के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से ये ट्रेड बनती है, ये ट्रेड आपको मिल जाती है इजीली। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का आप बिल्कुल ध्यान रखना है, इसका फिबोनाची रखना है, सब चीज। ये देखो वही है, क्या कंडीशन है यहाँ ऊपर के लिए, क्या मार्केट के अंदर यहाँ से ओपनिंग दे रहा है, एसएल का है, नीचे एसएल है, ज्यादा गैप अप नहीं है, जी। ज्यादा गैप गैप अप नहीं है ना मार्केट के अंदर। और मार्केट के अंदर देखो दो कैंडल के बाद बड़ी रेड कैंडल आती है, स्ट्रेंथ नहीं है, चलने दो अंदर चल रहा है, यहाँ अब ये रिट्रेसमेंट किया ना मार्केट के अंदर, वो मूवमेंट नहीं आया, तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, यहाँ ट्रेड बनाओ। कभी कभी मॉर्निंग सेटअप को छोड़ना भी है, कभी कभी अप्लाई भी करना है, ठीक है जहां लगे। पहली बात तो कंडीशन ही नहीं बन रही है, बड़ी कैंडल ही नहीं है यहाँ कि हम मॉर्निंग सेटअप अप्लाई करें। हमें क्या चाहिए, एक अच्छी सी कैंडल चाहिए, क्योंकि देखो नॉर्मल कैंडल होती है ना तो रिटेलर इतना डरता नहीं है, बड़ी बड़ी कैंडल से डरता है रिटेलर। जैसे ये देखो यहाँ से, यहाँ तो किसी भी साइड मूवमेंट नहीं किया मार्केट ने, ये क्या कहा था, अगर यहाँ देख के अगर फर्स्ट ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास ट्रेड बनाओगे तो ट्रैप हो जाओगे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ भी ब्रेकआउट नहीं दिया अच्छे से, यहाँ ब्रेकआउट दिया, अब मार्केट को चलने दो ऊपर, जहां जाने दो भागने दो। अब जब ये कैंडल बन जाती है ना, ऐसी कैंडल बन जाती है, तो रिटेलर सोचता है कि मार्केट पता नहीं यहाँ से कितना ऊपर चला जाएगा, तो जबरदस्त बाइंग होने लग जाती है। वहीं से मार्केट के अंदर ये रेड कैंडल बना है, यहाँ कहीं एसएल रखते, चलो मान लेते एसएल चला गया, देखो यहाँ फिर कॉन्फिडेंस वाला बात हो जाता है, अपने सेटअप पे अगर कॉन्फिडेंस, अभी मार्केट हाथ जाएगा नीचे, मार्केट तो जाएगा नीचे, पर आपका बिलीव कितना इस चीज पे वो देखा जाएगा यहाँ। आपका बिलीव सिस्टम अच्छा है, आपको आपकी भरोसा अपने सेटअप, साइकोलॉजी साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी साइकोलॉजी मजबूत है, हाँ भाई आपको पता है जाएगा नीचे जाएगा, तो आपको प्रॉफिट देगा, मार्केट जरूर देगा। बस वही बात आ गई यहाँ कि आप उस पे सेटअप पे रहते हो या नहीं रहते हो, वही है कि अगर यहाँ ये गलती करोगे, सेटअप तो बन रहा है ठीक है, अपनी फर्स्ट कैंडल रेड बनी, यहाँ देखो भाई आपको भी पता है कि ऐसे मूवमेंट आने के बाद एक चीज मैंने सिखा रखी कि फर्स्ट लेग में एंट्री नहीं करेंगे, या थोड़ा सा मिस कर दो, थोड़ा सा सेटअप को मिस कर दो, सेकंड में देख लो, सेकंड में रिजेक्शन मिले यहाँ ट्रेड कर दो। कभी कभी जो मॉर्निंग में ज्यादा जो सुबह सुबह होता है ना, 9:20 के आसपास, 9:25 के आसपास, 9:30 से पहले पहले, 9:35 से पहले पहले, 9:40 से पहले पहले होते हैं ना, वहां वी शेप में ज्यादा मार्केट गिरता है, मतलब ऊपर चला गया नीचे आ जाएगा, उसके बाद फिर मार्केट स्लो हो जाता है। और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये देखो, मैं कहता हूँ जितना आपने ये ना, ये ट्रेड यहाँ से यहाँ कहीं से ट्रेड बनाते ना, इस पॉइंट के आसपास से ट्रेड बन जाते हैं आपको, और यहाँ से क्या करते, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का फिबोनाची लगाओगे ना, 50% आ जाएगा ये फिबोनाची लगाते, सुबह सुबह ये फिबोनाची भी आप यूज कर सकते हो, तो यहाँ से ट्रेड बनाते ऊपर की साइड में बूम 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 हो जाता है आपका। बहुत मतलब ये है कि दिमाग यूज करना पड़ेगा इसके अंदर, भाई ओपनिंग कहाँ दे रहा है, फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, कैसे दे रहा है। अब यहाँ से देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे गिरता जा रहा है, यहाँ से ब्रेक करके गिरा, यहाँ फर्स्ट कैंडल मिली, ट्रेड कर लो ऊपर की साइड में, बस यहाँ वेट करना, इतनी देर रहना, ये प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। ठीक है स्कैल्पिंग में जो मिला लेके निकल जाओ, अगर अच्छा मूवमेंट मिले तो ठीक है यहाँ 50% के अंदर, ये वरना यहाँ फिर ये 50% आएगा इस पॉइंट के आसपास से ना, ये इसका 50% 60% आएगा, फिर यहाँ से निकलोगे इस पॉइंट के आसपास से लोगे, फिर वो ये यहाँ आ जाएगा। बस इसके अंदर आपको देखना कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, कितनी चीजें समझ रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, वो देखना पड़ेगा आपको। जब ये देखो यहाँ से ये ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की साइड में, जाने दो मार्केट, यहाँ से कहाँ से बाइंग की हुई है मार्केट के अंदर, क्लोजिंग प्राइस के आसपास से मार्केट उठ रहा है, और स्ट्रेंथ देखो कैंडलों की, यहाँ ट्राई भी करोगे तो भी कैंडल देखो कैसी बन रही है, कैंडल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यहाँ, जो सेलिंग के लिए एक रिवर्सल कैंडल होती है ना, बिल्कुल कैंडलों की स्ट्रेंथ रिजेक्शन आपने कैंडल बताया, है सर। हाँ वो देखनी पड़ेगी आपको। ये देखो यहाँ से एक छोटी सी ट्रेड बन चेजिंग सकती मार्केट थी है सर नीचे, ये।
वो चेजिंग नहीं है, चेजिंग तो नहीं है वो, अभी देखा नहीं मैंने ध्यान से इतना, मैं सिर्फ मॉर्निंग सेटअप देख रहा हूँ। यहाँ देखो ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से एम पैटर्न से बनते हुए छोटा सा, आपको पता है एसल नहीं है ऊपर के लिए, तो मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपको स्कैल्पिंग टाइप से या बड़ी ट्रेड की टाइप से कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, बट इसकी देखो प्रैक्टिस करनी है पहले, ऐसी नहीं कुछ भी चालीस ट्रेड बना परसेंट दो। आप देखो यहाँ मार्केट ने क्या किया, अगर फर्स्ट कैंडल का फिबोनाची लगाते ना, तो आपको फिबोनाची मिल जाता, परफेक्ट इस फिबोनाची से ट्रेड करते नीचे के लिए ट्रेड बन जाती। कभी कभी मार्केट क्या करेगा, बड़ी कैंडल बनने के बाद यहीं घूमते हुए 50% पे आएगा, यहीं मार्केट के अंदर फिर ट्रेड कर दो। कभी कभी डायरेक्टली इसको ब्रेक करेगा, वहां कर दो। अब यहाँ देख लो और भी मिल जाएगा, ये देखो ये भी इसके रेंज के अंदर चल रहा है। यहाँ फर्स्ट कैंडल देखने को मिलेगा आपको, फर्स्ट कैंडल को छोड़ो, सेकंड में एंट्री करो, आपकी स्कैल्पिंग कंप्लीट है, यहाँ से यहाँ लगी स्कैल्पिंग कंप्लीट है। ठीक है, और बड़ी ट्रेड देखनी है वो चीजें आपको देखो, और चीजें भी सिखा रखी है आपको, वही फर्स्ट कैसे कैंडल ट्रेड। का 50% भी ले सकते हैं सर, फर्स्ट कैंडल का 50% में उधर भी छोटा बस स्कैल्पिंग बनता है ना, कहाँ, वो फर्स्ट कैंडल का वो है। ये फर्स्ट कैंडल का 50%, यहाँ यहाँ बना ये वाली, ये ट्रेड है। हाँ हाँ, वो छोटा स्कैल्पिंग बनेगा ना नीचे लो तक, हाँ बने, बना हाँ ना। बनेगा स्कैल्पिंग, हाँ बनेगा, ये स्कैल्पिंग टाइप से ट्रेड बनेगा। बट चीजों का ध्यान रखना आपको, बहुत डीपली चीजें है, एक ट्रेड मत लेना इन चीजों पे, ठीक है, बिल्कुल सोच समझ के काम करना है। कैसे सर, कैसे? मतलब इन चीजों का ना अप्लाई करनी है ना, चीजों को अप्लाई करने के लिए ना चीजें ध्यान रखनी है, अभी अप्लाई नहीं करना कि कल के दिन मंडे को ही ओपन होते ही ट्रेड कर दो, ऐसे नहीं करना है। अगर अच्छा सेटअप बने, चीजें हाँ समझ में आ रही है, क्लियर है, एक मंथ सिर्फ इसको नोट करना, मॉर्निंग सेटअप को, भाई हाँ काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि वही होता है ना कि यहाँ या फिर एग्जाम वाली आउट ऑफ, कि जो एग्जाम में चीजें नहीं होती कि आपने रीड किया कुछ और मार्क वहां कुछ सारे चीजें घुमा के पूछ रहे हैं, वो मार्केट में आपने चीज तो अच्छे से रीड किया है, बट आपसे घुमा घुमा के चीजें पूछी जा रही है। ठीक है, यहाँ आपका दिमाग यूज करना, नीचे की साइड में कोई ऐसा नहीं है, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करा ऊपर जा रहा है, ये अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा, यहाँ से ये एम पे यहाँ ट्रेड कर दो, ये ट्रेड कर दो, टीआर को यूज करो, जितनी मैंने आपको हर टाइप से ट्रेड करना सिखा दिया है मेरी तरफ से, तो मैंने चीजें आपको सिखा दी है जो भी सिखानी है। यहाँ देखो ये मार्केट कितना भाग रहा है, भागने दो, हम साइकोलॉजिकल नंबर तो देख भी नहीं रहे हैं ना अभी, ये देखो यहाँ कौन सा नंबर है ये, साइकोलॉजिकल नंबर को क्या बोला मैंने, अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट करे, यहाँ कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, अब नीचे की साइड में फिर मार्केट को ले आए। हम्म। बिल्कुल चीजें समझनी पड़ेगी आपको बहुत, ये है ना ये एक, मैं बस इसीलिए तो मैं बोल रहा था आपको कि मॉर्निंग सेटअप को ना एक मतलब सिस्टम में नहीं बांध सकते, मतलब एक जो सिस्टम होता है ना कि भाई हाँ ये कर दे वो कर देंगे, एक सिस्टम में नहीं बांध सकते, उसके लिए तो एक्सपीरियंस ही काम करेगा। अब ये कैंडल बन गई, यहाँ ये कैंडल बन गई, ट्रेड कर दिया, रिस्क लिया, कभी कभी ना ट्रेड के अंदर रिस्क लेके घुसना पड़ता है, कभी कभी एक्सपीरियंस देख के सर घुसना इसके पड़ता है, लिए चलो तो हो ये मोस्टली माइक एक्सपीरियंस बंद चाहिए कर सर, दो। बहुत अरे डेंजरस है ये, माइक, सब लोग को समझ आवाज में क्या, आ नहीं रही आएगा। बहुत सारी। क्या समझ में नहीं आएगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ सर, इसके लिए वो बोल रहा हूँ कि इसके लिए तो साइकोलॉजी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ये सभी लोग को समझ नहीं आएगा बोल रहा हूँ, क्योंकि अलग हाँ अलग कभी, डेली अलग अलग होता है ना मार्केट, जैसे आप बोला ना। हाँ, हाँ तो यही मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने आपको वो चीजें कहा था कि भाई मॉर्निंग सेटअप है ना, रिस्की भी है, और दोनों ही चीजें, प्रॉफिट भी देगा रिस्क भी देगा, बट उसको वो ये नहीं खतरनाक चीज है वो, मतलब इतने जल्दी कर नहीं पाओगे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है उस चीज की। ठीक है, आपको इसके अलावा और चीजें भी करवा रखी है, प्रॉपर वेट करके ट्रेड करो, यहाँ से टीआर को लगाते हुए ट्रेड करोगे, ये टीआर बनाओगे, यहाँ से ये कंसोलिडेट कर रहा है कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ ट्रैप हुए, यहाँ से ट्रेड बना दोगे, कुछ ना कुछ आपको चीजें करवा रखी है टोटली। ये टीआर का फर्स्ट ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, चलो ठीक है, रिटेलर ट्रैप हुआ, ये बना दो, यहाँ ट्रेड कर दो। जरूरी नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ आपको भाई, इसका टेस्ट कर सको आप, एक दो मंथ है ना, इसका बैक टेस्ट करो, जब भी आपको अच्छा मिले मौका तो वहां ट्रेड भी करने की कोशिश करो, थोड़ा मोटा ट्रेड भी करो। अब देखो यहाँ क्या करोगे, कैंडल का तो 50% ले सकते हो, कैंडल का 50% लोगे तो भी 50% आएगा, और इसका 50% लोगे तो ये 60% पे आएगा। यहाँ मार्केट 60% पे आ रहा है, यहाँ से ट्रेड करते हो तो ये स्कैल्पिंग कंप्लीट हो जाता है, आपको निकलना बहुत जल्दी पड़ेगा, 4-5 मिनट में ना आपको निकलना ही पड़ेगा उस चीज से, ज्यादा देर नहीं रुक सकते, जैसे फिर मार्केट फिर ऊपर चलने लगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमेंट देखना पड़ेगा कि बायर कहाँ ट्रैप हो रहा है, ये देखो ये बायर कंटिन्यू बायर आ रहा है मार्केट में, यहाँ से बायर ही आ रहा है, बायर का मार्केट है ये देखो ये फिर नीचे आ गया लास्ट में। इसमें होल्ड नहीं कर सकते, आप होल्ड नहीं कर सकते ज्यादा देर तक। हाँ ज्यादा वो नहीं करना, आपको होल्ड नहीं करना है, चीजें निकलने पड़ेगा, देखो यहाँ एसएल बनाते हैं इतना, देखो कभी कभी एसएल का भी वेट करना पड़ जाता है, रिस्क भी लेना पड़ जाता है, मतलब कहने का मतलब है कि इन चीजों को ना मैं आपको एक नोट जैसे नहीं बोलते कि भाई नोट बना के दे दिया भाई ये चीजें देखनी है,
जैसे मैंने टीआर का तो आपको बताया था भाई, टीआर देखो भाई ये चीजें होगी, ठीक है, उसके अंदर उसके 80% है, बट ये चीज 80% क्या रहेगी, एक्सपीरियंस बेस पे और समझ पे रहेगी। जो मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे ना वो समझा दिए भाई, ऐसी ऐसी कंडीशन में ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है, वो चीजें मैंने नोट करवा दी आपको। अब यहाँ आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अभी मार्केट में क्या हो सकता है, रिस्क लेना पड़ेगा। ये देखो ये कंडीशन देखो, यहाँ मार्केट के अंदर कैंडलों का बिहेवियर समझो, यहाँ देखो फिबोनाची लगाओ, कुछ भी मतलब यहाँ से इस पॉइंट का इस पॉइंट का फिबोनाची लगाओगे ना, ये 50% आ जाएगा। ये देखो ये इस पॉइंट के आसपास में अगर फर्स्ट ब्रेकआउट कर रहा है ना, यहाँ ये फर्स्ट कैंडल बनी है, यहाँ से स्कैल्पिंग कंप्लीट, अगर नहीं निकलोगे तो फिर ट्रैप हो जाओगे, फिर दोबारा यहाँ ट्रेड करोगे, दोबारा ट्रेड कर दो। देखो ये रिस्क का काम है, ये फर्स्ट कैंडल का फिबोनाची लगा लो, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, यहाँ ये ट्रेड कर दो। चलो ये ट्रेड नहीं कर सकते तो ये सेटअप अप्लाई करो आप, ठीक है। कुछ भी हो, अगर एक ये सेटअप भी अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट कैंडल लगाओ। मार्केट क्या कर रहा है, अगर इस 50% को रिट्रेसमेंट करके यहाँ, अगर मान लीजिए इसके नीचे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है ना, तो डाउन साइड में ट्रेड कर दो। अगर इसके ऊपर होल्ड कर रहा है तो ऊपर क्या करो, ऊपर की साइड में ट्रेड कर दो। कैसे कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से फिबोनाची लगाओ कि यहाँ हाँ, होल्ड कर इधर रहा की है, साइड मतलब में। यहाँ कहीं हाँ सर, ये सेटअप भी अच्छा बन जाता, आपने ये बताया ये ये बन जाएगा अच्छा। हाँ फिबोनाची हाँ। रखो, जिस भी डाउन साइड में रहे तो डाउन साइड में ट्रेड करो। पहले रिट्रेसमेंट करने दो, मार्केट गिरा है, रिट्रेसमेंट करने दो, ग्रीन कैंडल आने के बाद आपको रेड कैंडल दिखे ना, फिर डाउन साइड में ट्रेड कर दो। ये सेटअप भी अप्लाई कर सकते हो आप। देखना कि करना क्या आपको, वो चीजें आपको देखना है, ठीक है। जैसे हम्म। कि ये कंडीशन यहाँ वही है कि आपने फर्स्ट कैंडल का लगाया, मार्केट आपको रिट्रेसमेंट करने का मौका ही नहीं दिया, मार्केट यहीं चल रहा है, तो आप क्या करो, आप बैठे रहो यहाँ। अब यहाँ फाइट करोगे तो फंस जाओगे, यहाँ जी। हेल्पिंग कर लो यहाँ, कुछ भी मतलब चीजें वही है कि ये देखो यहाँ वही है, 50% के आसपास मार्केट क्या कर रहा है। देखो मार्केट ने एक चीज और बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से ना अगर मार्केट के अंदर, चलो मैं आपको एक और हिडन चीज बता ही देता हूँ, थर्ड सेटअप नोट कर लो आप ये। मार्केट के अंदर ना जो ये फर्स्ट कैंडल बनती है, ठीक है, ये थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा। फर्स्ट कैंडल बनेगी, इसका 50% लगाओ, ठीक है, 50% लगा लिया आपने, फिबोनाची लगाया। अगर मार्केट क्या करे, इसको ब्रेकआउट करके यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ आ चुका 50% पे, और मार्केट ने अपने ऊपर के लिए ट्रेड बनाया, ठीक है, ऊपर यहाँ सस्टेन हो जाता है, मतलब ऊपर से आने के बाद नीचे रेड कैंडल आएगी, यहाँ ग्रीन कैंडल बने इसके आसपास, तो एक ट्रेड कर दो ऊपर के लिए, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से आपका एसएल हिट कर देता है, नीचे आ जाता है, तो फिर एक ट्रेड नीचे के लिए कर दो। समझे, ये आपका लिए तुरंत और भी इजी है। सेंटिमेंट बदलना है। हाँ, ये चीजें समझ में आई अच्छा, आपको, ये सेकंड लेग थर्ड में सेटअप। करना है। मतलब क्या है कि फर्स्ट कैंडल बनेगी, ये और भी अच्छा सेटअप रहेगा आपके लिए, ये वाला। मतलब फर्स्ट कैंडल बनी, मार्केट देखो, अगर मार्केट के अंदर 50% लगाया, ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, यहीं होल्ड कर रहा है, तो वेट करो कि आपको रिट्रेसमेंट मिले। आपको कैंडलों से पता लग जाएगा कि मार्केट ना ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ सेलर स्ट्रोंग है, तो आप क्या करोगे, पहले ही एक रेड कैंडल बनेगी, फिर ग्रीन बनेगी, फिर रेड बनेगी, फिर वहां ट्रेड कर दो, नीचे की साइड में ट्रेड। अगर बाई चांस मार्केट यहाँ क्रॉस कर रहा है, आपके इस सेटअप को क्रॉस कर रहा है 50% के ऊपर, फिर अगर यहाँ सस्टेन हो जाती है और रिट्रेसमेंट करके मौका देते हैं एंटर करने के लिए, फिर नीचे का ऐसा लगा के फिर ऊपर की साइड में ट्रेड कर दो। ये और भी आपके लिए मतलब गोल्डन सेटअप रहेगा। ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, सस्टेन होना जरूरी है, ये नहीं कि एक कैंडल में ऊपर क्रॉस कर रहा है नीचे क्रॉस कर रहा है। ये देखो अब मार्केट क्या कर रहा है, ये देखो मार्केट यहाँ से ये ऊपर। फिर वो लगाओगे तो यहाँ मार्केट 50% पे यहाँ सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से ट्रेड बनाओगे, कुछ ना कुछ स्कैल्पिंग मिल जाएगी। अब मार्केट अगर इसके फिबोनाची को ब्रेक करके नीचे की साइड में आ रहे हैं, तो नीचे की साइड में ट्रेड कर दो। ये और भी कुछ टाइम है ना, तो चेजिंग के मार्केट में आपको मौका नहीं मिलेगा ट्रेड करने का। अब देखो यहाँ 14 तारीख को देखो क्या हुआ, मार्केट के ये फर्स्ट कैंडल बनी, ये रेड बनी, ये बनी, मार्केट इसको ब्रेक करा। अब यहाँ देखो कि मार्केट यहाँ 50% पे होल्ड कर रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बनने ना मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा, तो ट्रेड मत करो। यहाँ आपको क्या बनी है, तो यहाँ मार्केट सस्टेन किया है, तो ये 50% के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से बाइंग की ट्रेड करो। अगर 50% के नीचे के लिए साइड में ट्रेड कर रहा है, तो नीचे की साइड में ट्रेड, ठीक है। सस्टेन देखना कि किस लेवल पे कर रहा है, ये आपके लिए और भी इजी रहेगा सेटअप, इसको आप डेली अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये देखो क्या करोगे, फर्स्ट कैंडल का क्या लगाओगे, फिबोनाची लगाओगे। आप क्या करोगे, मार्केट यहाँ 50% पे आओगे, बट इसने तो बड़ी कैंडल से ब्रेक कर दिया और यहाँ लो ब्रेक कर दिया, तो मार्केट में क्या करो, डाउन साइड में ट्रेड में बैठ जाओ, ठीक है। ये देखो अब मार्केट ने क्या किया, देखो टारगेट क्या रहेगा, इसके हाई रहेगा। जैसे यहाँ ये 50% पे होल्ड कर रहा है, ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, दो तीन ग्रीन कैंडल है, ऊपर की साइड में ट्रेड करो। और फिर मार्केट अगर आपके 50% को ब्रेक कर रहा है, या तो ये आपको बड़ी ट्रेड देगा, अगर फिर भी ये 50% के ऊपर, फिर ऊपर ट्रेड करो। मतलब फर्स्ट कैंडल का 50% आप ड्रॉ रखो,
ठीक है, आया समझ में? मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। ये जो फर्स्ट कैंडल वाला ना, इसके ऊपर और बताता हूँ बाद में। आप देखो यहाँ, यहाँ आपको चांस नहीं मिलेगा। आप यहाँ ना पूरे दिन फिर वेट करते रहोगे, ये चेजिंग के मार्केट में आपको 50% पे आएगा ही नहीं, मार्केट कभी आएगा नहीं। तो ये मान के चलो यहाँ ट्रेड भी नहीं बन सकती आपकी, और कुछ भी हो सकता है। फिर मार्केट आया ही नहीं, फिर आपको बीच में कहीं स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखो अब मार्केट के अंदर क्या करो, ये फर्स्ट कैंडल बनी है, यहाँ मार्केट रिजेक्शन दिखा रहा है 50% के लिए, नीचे की साइड में ट्रेड कर दो। यहाँ फर्स्ट कैंडल दिखा रहा है, ऊपर की साइड में ट्रेड कर दो। दोनों सेटअप मिक्स भी कर सकते हो, पजल नहीं होना आपको इन चीजों में। ठीक है, और बैक टेस्ट कल करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मैं थक चुका हूँ। ठीक है, क्या सर चीजें देखो ना, समझ में आई है? कल का यस सर, ओके कल का व्हाट्सएप देखो 11 ना। बजे सुबह करते हैं। क्या करना है सर? सर निकुंज सर क्या बोल कल का कल का व्हाट्सएप देखो ना। रहे हैं? का मतलब एक दिन का हो? चलो, अरे व्हाट्सएप ये देखो, व्हाट्सएप हमने भेजा हुआ है ना। अरे व्हाट्सएप व्हाट्सएप खोल देख रहे रहे हैं, तो व्हाट्सएप कह रहे हो? हाँ कल का। अरे आप व्हाट्सएप ओपन करो ना। मैंने उसमें एक ट्रेड व्हाट्सएप लिया था क्रूड में, देखो ना। कहाँ दिखा रहा है सर ये क्रूड में अभी? ओरिजिनल में। उसका उसका चार्ट देखना था मुझे, वो सही है या गलत वही पूछना नीचे था। गया सर, नीचे गया, नीचे गया, अब बस है वही। ना? हाँ नीचे ये नीचे गया। ये ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें? सही है ना, लिया 5 आपने? मिनट की कैंडल पे सर। हमें सही है। देखो ये ना, एक चीज याद रखना, जो एमसीएक्स 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 मार्केट, एमसीएक्स मार्केट है ना यार, हाँ इसके अंदर है हाँ, ना हमेशा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम मत करना कभी भी। ठीक है, बस वही 1 मिनट, पूछना था, 5 3 मिनट, मिनट का ही करा। हाँ 5 मिनट का यूज करना है। इसमें थोड़ा सा वोल्टिलिटी ज्यादा रहती है, यहाँ कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना। वही है, यहाँ से भागा ऊपर के लिए कुछ बिना नहीं, मार्केट यहाँ होल्ड कर रहा है, नीचे गिर गया। यहाँ देखो प्राइजेक्शन की कोई उम्मीद ही नहीं थी यहाँ, ये प्राइजेक्शन बन जाएगा इस प्रकार से। ये नहीं, ये तो इसका ऑप्शन का चार्ट है ना। ये देखो यहाँ होल्ड कर रहा है, नीचे ब्रेकआउट कर रहा है, ट्रैपिंग भी कर सकता है। इसका तो 50%। ट्रेड लिया था क्या ओरिजिनल में उस? हाँ लिया ना, 1300 रुपया प्रॉफिट को किया, नीचे है देखो फोटो उसकी। हाँ वाह अच्छा, बड़ी, बढ़िया। नहीं ये आज का ही है सर ये? नहीं है जब कल? शुक्रवार, कल अच्छा का, शुक्रवार का? ये कल ही भेजा। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, ये यहाँ लिया था आपने, निकाल दिया, चलो बढ़िया सर। प्रैक्टिस करो, अच्छी बात है। आप हर कहीं देखो अप्लाई करोगे ना, हर मार्केट में अप्लाई होगी चीजें आपकी। बढ़िया किया सर आपने। हम्म, तो यही ठीक है कंफर्म सर, करना था टाइम फ्रेम का बस 5 या 3 इसमें मिनट ओवर का यूज ट्रेडिंग करना, मत 1 मिनट करना बस। का। हाँ, 1 मिनट का यूज मत करना इस चीज के अंदर। 1 मिनट का यूज मत करना, ओके 5 मिनट यूज करो या ठीक। 3 मिनट यूज करो। हम्म, ठीक है जी, चलो। बड़ा निकुंज सर, आप तो एक्सपर्ट आदमी हो यार। ठीक है सर, आप सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल। क्लास का ठीक टाइम है डाल सर, देता हूँ ठीक मैं, है। जिस भी टाइम पॉसिबल होगा। ओके। ओके, गुड नाइट। क्या 10 11 साढ़े 10